सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी ताकत, इतनी पावर, सच्चाई तो ये है किसी पंचायती ने, किसी संगठन ने भी नहीं लगाई जितनी ताकत आप सभी साथी लगा रहे हो। आप सभी साथियों को इस चीज़ के लिए भाई हाथ जोड़ कर धन्यवाद है। दूसरी बात ये है, जितनी जो भी गोदी मीडिया बड़े चैनल हैं वे सब इन चीज़ों को कवरेज नहीं करते। आप एक किसान पुत्र होने के नाते, एक लोकल मीडिया होने के नाते आप सबके चैनल के माध्यम से आज एक बात बताना चाहता हूँ। मारे बच्चे, मारे भाई, चाहे उनके 100 सब्सक्राइब हो, चाहे उनका छोटा चैनल हो, चाहे उनका बड़ा चैनल हो, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को सबसे ज़्यादा तो भाई इज्जत दो, इनका मान सम्मान करो। अपनी जेब में तेल लगा के ये आगे पीछे घूमने लग रहे हैं। आंदोलन फैल हो या आंदोलन पास हो, इन बेचारा ना तो नौकरी लागना, ना ही ना कुछ मिलना, ये थारे लिए सेवा कर रहे हैं। अब बात आती मुद्दे की, जो आपने कहा कि जो नौजवान साथी थे वो शुरू में दिखाई दिए, उसमें आगजनी हुई, तोड़ फोड़ हुई या कुछ भी हुआ, ऐसा है। ये जो विरोध था तोड़ को लेके या अग्निपथ को लेके, जितने युवा सब समझ चुके हैं कि ये चीज़, ये जो नया कानून लेके आई है हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन दुख इस बात का है, आजकल के जो युवा हैं वे उस टाइम जोश में, आक्रोश में आके उन्होंने तोड़ फोड़ की या उन्होंने जो कुछ भी किया, जब सरकार ने उनको चेताया है, सरकार ने उनको डराया, सरकार की छोटी सी धमकी से वे चुप हो गया, आप अपने घरों में बैठ गए। मैं उन सभी छोटे मोटे, छोटे बड़े, जितने जो भी मेरे साथी, मेरे भाई, उन सब से एक बात पूछना चाहता हूँ। यह जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, इस आंदोलन को लड़ने से ना तो हर्ष छिकारा को कोई फायदा होना, ना इन पत्रकार साथियों को कोई फायदा होना, ना किसी खाप के बुजुर्गों को कोई फायदा होना, क्योंकि हमारी नौकरी की उम्र नहीं है, नौकरी की उम्र आप लोगों की। और आप लोग बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। मैंने कम से कम 50 वीडियो देख ली। दब के हमारे बच्चे हरिद्वार नहाने के लिए जा रहे हैं, दब के हमारे बच्चे वहाँ पे लड़ाई झगड़े कर रहे, जिनकी वीडियो आने लग रही, वहाँ आप लोगों को केस लगते, वो केस तो जायज़ है। और जो केस आप अपने हकों के लिए लड़वा सकते थे वो आपके लिए नाजायज़ है। मतलब हरियाणा के अंदर इतने बुज़दिल इंसान हो गए क्या, इतने बुज़दिल युवा हो गए। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप देश सेवा करने जाते हो वहाँ गोलियाँ चलती, गोलियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ आप छोटे मोटे केस से डर गए, वहाँ देश सेवा आप लोग कैसे कर लेते? मुझे तो लगता नहीं भैया आप लोग देश सेवा कर लेते। आपके बुजुर्ग आज जो खाप पंचायत हुई लिजवाड़ा गांव के अंदर, आगे से पीछे तक हम देख रहे थे, सिर्फ सफ़ेद कपड़े वाले हमारे बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे। या हमारे नौजवानों की अगर बात करें तो नौजवानों में या तो पत्रकार साथी दिखाई दे रहे थे, या 10-20 जो हमारे वर्ग के भाई हैं वे साथी दिखाई दे रहे थे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप एक अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर जब चलते हो, सोशल मीडिया पे जब लाइव आते हो या सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हो, वहाँ अच्छी अच्छी कमेंट करते हो, आपके साथ है, आपके साथ है, वो साथ ज़मीनी स्तर पे तो कहीं दिखाई नहीं देता भाई। इस कानून से मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे को क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। सरकार इतनी डरी हुई है, सरकार पिछले एक हफ्ते में 250 बैठक कर चुकी है, 250 बैठक कर चुकी है। कंटिन्यू पिछले 500 घंटे से अलग अलग जगह अलग अलग मीटिंगें चल रही हैं इसी तोड़ को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि जो ये नया कानून आप लेके आए हो इसकी जांच होगी पहले। आप ऐसे कैसे किसी भी कानून को पास कर सकते हो या लागू कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट आपके हक में, पत्रकार साथी आपके हक में, आपके बुजुर्ग आपके हक में, फिर भी आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये मेरे हरियाणा का एक मुझे शर्म आती बताते हुए भाई। हमारे हरियाणा के अंदर इतने संगठन, इतने ताकतवर, इतनी खापे, इतने अच्छे अच्छे इंसान हैं, फिर भी हमारे को हमारी एकता देखने को नहीं मिल रही। हम अब पंचायत के अंदर थे, वहाँ भी हमने देखा बहुत ही अच्छी पंचायत लजवाड़ा गांव की। पहले तो मैं उस सरदारी को सैल्यूट करता हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा खाने का, पीने का, बैठने का प्रबंध कर रखा था, सबको इतना मान सम्मान दिया, हमारे जैसे बच्चों को भी बोलने का मौका दिया। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। लेकिन दुख एक बात का है, जब आप मुद्दे की बात पे करते हो, जो भी संगठनों के आदमी, प्रधान, वे सिर्फ उस मुद्दे से आप लोगों को दूर ले जाके अपनी बातें रखने लग जाते। मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमारे संगठन ने ये किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दे के टाइम पे मुद्दे की बातें ही अच्छी लगती है। हम इकट्ठे हुए थे बच्चों के लिए, हम इकट्ठे हुए थे अग्निपथ को लिए लेके। हमने पैदल यात्रा इसलिए शुरू करी थी, अपने घरों से बच्चे निकले, बच्चों का डर दूर हो। लेकिन बच्चों का डर कहाँ दूर हो? कहीं भी नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को एक बात और भी बताना चाहता हूँ, ये मेरे तरफ से विचार है। पंचायत के अंदर
शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत की जो समाप्ति हुई वो इस चीज़ को लेके हुई है कि दोनों बच्चों को श्रद्धांजलि देनी थी। श्रद्धांजलि के साथ साथ सभी से एक उम्मीद करनी थी, तोड़ फोड़ ना करें। आप लोगों का जो आंदोलन है जिस भी तरीके से नौजवान साथी जारी रखेंगे, आपके बुजुर्ग आपके साथ हैं, लेकिन नौजवान साथी बाहर तो निकले। अपने ही कुछ साथी सापला, आपको पता होगा, धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कोई साथी उनको कवरेज कर रहा? क्या कोई साथी उनको दिखा रहा? अगर कोई दिखा रहा तो मैं उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, वे भी आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपके भाई अपना घर छोड़ के बाहर निकले थे तो शाम से चल के, आज भी वही बैठे। उन्होंने कसम खाई थी, हम जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक तोड़ वापिस नहीं होगा। एक छोटी सी डिमांड सरकार को, मोदी साहब को, खट्टर साहब को, अगर आप ये चाहते हो कि हम अग्निपथ लागू करेंगे, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी भी छोटी छोटी जो डिमांडें हैं। वैसे तो मेरे साथी, मेरे भाई अपने घरों में बैठ गए, लेकिन आप अपने घरों में बैठ के आवाज़ तो उठा सकते हो, घर से तो आंदोलन लड़ सकते हो। ये दो चीज़ें तो मान लो, आपके लिए जीवन में हो सकता फायदा हो जाए। पत्रकार साथियों से भी ये उम्मीद है, ये जो दो चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। मांग नंबर 1, अग्निपथ जो 4 साल के लिए आप लेकर आ रहे हो, हम उसका स्वागत करते हैं। आपका दुनिया समर्थन भी करेगी, सिर्फ एक बदलाव कर दें, 18 से 21 साल के जो बच्चे हैं उनको तो आप परमानेंट जॉब पे रखो। 25 से 40 साल जिन बच्चों की उम्र जो ओवर एज हो चुके हैं, 4 साल के नाम के उनको रख लो। जिनकी उम्र जा चुकी है 25 से 40 साल जिनकी उम्र है, जो बेरोजगार हैं, वे कहां जाएंगे? आप उनको 4 साल के नाम के रख लो, और उसके बाद जो भी आपने 25% आदमियों को पक्का करना है वो उनके अंदर से कर दो। और 18 से जो 21 साल की उम्र है उन बच्चों को आप परमानेंट फौजी लो। इससे दूसरी जो अपनी डिमांड है, जो ये मेरी खुद की अपनी सोच है, व्यक्तिगत राय बता रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगता तो इस चीज को शेयर करके आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है जिसको बीजेपी कहते हैं, उसने विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया है। विपक्ष में चाहे कोई भी हो, विपक्ष वाले में इतनी हिम्मत नहीं वो अपना सांस निकाल दे। लेकिन भाई हम आज़ाद हैं, हम फ्रीडम फाइटर हैं। आप सभी साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तो कम से कम जो सरकार गलत कर रही उसका विरोध करो। विपक्ष आप ही हो, कोई और नहीं है। एक मेरी ये आप सबसे विनती है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके साथ जुड़े हुए इंसान, जब तक आपका अग्निपथ वापिस नहीं होता है, आप उस इंसानों का विरोध करें अपने घर में बैठ के। ना तो उनको कोई अपने घर में घुसने देगा, ना उनको कोई अपने गांव में घुसने देगा, ना उनको कोई अपने पास बैठाएगा, ना आप उनके पास जाओगे। हम भी देखते हैं ये आपके पास कैसे वोट मांगने आते हैं, आपके पास किस हक से भाईचारा रखने के लिए आते हैं।